जयपुर के एक पंडित जी थे, उनके यहाँ ठाकुर जी थे रसिक राय प्रभु। अब ब्राह्मण व्यस्त रहते थे। वैसे भी ब्राह्मण की जीवन में दो ही काम है, या तो वो भिक्षा ले सकता है या दक्षिणा ले सकता है। इसके अलावा उसको कोई अधिकार नहीं, खेती तक का भी अधिकार नहीं। दो ही अधिकार। खैर, अब समय परिस्थिति देखते हुए सर्वगुण किसी में नहीं भी हों तो श्रेष्ठ गुण तो हों, ये विचार करना चाहिए। मैं तो मानूं जो नित्य अध्ययन करे, थोड़ा बहुत चाहे 2 मिनट नित्य अध्ययन करे, नित्य भजन करे, नित्य तृणमात्र दान करे, नित्य दूसरे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करे, इन सब गुण से युक्त अगर कोई हो तो वो ब्राह्मण श्रेष्ठ ही है। लेवे वो ही नहीं है, देवे वो भी है। थोड़ा भजन करे, अध्ययन करे, भजन करे, थोड़ा दान करे और हितैषी रहे, सबके लिए प्रार्थना कर दे, ये भी गुण हो पर्याप्त है। अब ये अनुष्ठान करते थे, कहीं कथाओं में जाते थे, व्यस्त रहते थे, तो स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ जी ने पंडित जी को स्वप्न में आदेश दिया, पंडित जी मुझे आपकी व्यस्तता मालूम है, मैं आपसे प्रसन्न हूं, परंतु यहां मेरी तृप्ति नहीं हो रही। कृपा तो मैं आपके ऊपर ही करूंगा। जैसे कोई माता पिता व्यस्त हो जाएं तो फिर बच्चे को किसी हॉस्टल में व्यवस्थित करते, संबंध नहीं तोड़ते कि भैया हम अपनी दोनों की दिनचर्या में इतने फंस गए, इसको शिक्षा नहीं दे पा रहे, पर उस व्यस्तता की वजह से इसका अहित थोड़ी ना करेंगे। तो जगन्नाथ जी बोले, प्रसन्न तो मैं तुझसे ही रहूंगा, पर मेरी ऐसी रुचि है कि तू मेरे इस रसिक राय स्वरूप को अब पुरी में ले आ और यहां कहीं श्रेष्ठ स्थान पर विराजमान कर, जो नित्य सेवा करे। एकदम पंडित जी उठे, बोले तो ठाकुर जी की आज्ञा मालूम पड़ती है, क्या करें। सवेरे सवेरे रसिक राय प्रभु को लेकर चले, पुरी पहुंचे। और पुरी पहुंचकर किसके पास जाएं? तो सोचा कि मंदिर से जो पहला व्यक्ति बाहर निकल रहा होगा उसी को दे दूंगा। एक माता निकल रही थी, उसका ठाकुर जी के प्रति बड़ा भाव था। एक चीज उसके मन में अड़ी हुई थी, उसका नाम था गंगा माता। एक चीज अड़ी हुई थी, भजन करूंगी, अध्ययन करूंगी, व्रत करूंगी, साधु सेवा करूंगी, कथा सुनूंगी, खूब सब कुछ करूंगी, पर हां ठाकुर जी मंदिर पूरा बना के रखा, सुंदर लकड़ी का, सेवा की सारी सामग्री, झारी, पंचपात्र, भोग पात्र, आरती पात्र, शंख, घंटा, चवर। सेवा करने वाले को पता भी तो होना चाहिए सामान क्या लगता है। सब कुछ रखा, पूरी तैयारी। माला पहनानी है तो इसमें यहां तक कि पोशाक के लिए वस्त्र भी, आभूषण भी, सब कुछ। केवल एक चीज मन में गंगा माता के अड़ी हुई थी कि विग्रह खरीद के नहीं लाऊंगी, तैयारी पूरी रखूंगी। और जैसी तैयारी मैंने रखी है वैसे ठाकुर जी मेरे पास आवे तो मैं मानूं कि मेरा भजन फल रहा है, नहीं तो ना मानूं। ऐसी गंगा माता अड़ी हुई। और सही बताऊं, कभी कभी प्रभु कहीं ना कहीं से कोई भक्त दिखा भी देता। पहले भगवान को ऐसे देना आसान बात नहीं थी, आजकल तो बड़ा कैजुअल बना दिया। भरे पड़े हैं दुकानों में गोपाल, ऐसे नहीं था, ये इतनी साधारण बात नहीं थी। अपने भजन से मूर्तिकार से, और मूर्तिकार भी बड़ी, खैर मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, प्रसंग लंबा हो जाएगा। कभी कोई दिखाता, किसी को पता चलती तो सोचती गंगा माता को दें, तो विग्रह दिए। अब मानो इतना बड़ा विग्रह दे दिया, आसन जैसा था, ना ना ना, बस कहती कुछ नहीं, पर मन में ये बात अड़ी थी कि जो मैं भावना कर रही हूं उसके हिसाब से मैंने आसन बनवाया है, वस्त्र लिए, आभूषण लिए, चवर लिया है, शंख लिया है, भोग लगाने के पात्र लिए। अगर मेरी भक्ति श्रेष्ठ है तो गोपाल तुम चल कर आओगे मेरे पास। आज जब गंगा माता
जगन्नाथ का दर्शन करके निकली। श्री पंडित जी सामने खड़े, उनने संकल्प किया जो पहला दर्शन करेगा उसको दूंगी। गंगा माता बाहर आई। पंडित जी बोले, प्रणाम मां, हम तुम्हें जानते तो नहीं हैं, पर प्रभु ने प्रेरणा दी है, पूरी कहानी नहीं सुनाई। ये श्री रसिक राय प्रभु पधारे, आप धारण करो। देखते ही गंगा माता आनंदित हो गई। बिल्कुल जैसा आसन, जितनी पोशाक, जो वस्तु साधन, उसी प्रकार के ठाकुर जी। आज तो मेरा भोजन सफल हो गया। गंगा माता बोली, आगे मेरे ठाकुर आगे। पर ये भी अत्यंत निर्धन। और अब जब घर लेके गए पंडित जी जयपुर वाले, तो देखा बड़ी साधारण सी व्यवस्था, खुद ही के खाने की ठिकाना नहीं था, व्यवस्था तो बना रखी। तो पंडित जी ने सोची, मैं जयपुर से पुरी लेकर ही इस चक्कर में आया था कि चकाचक लाला को साधन मिले। स्वप्न ही यही दिया कि मुझे तृप्ति नहीं हो रही, और यहां तो मुझसे भी गई बीती स्थिति, कहीं मन में शंका हुई नाराज ना हो जाए। तो गंगा माता के सामने पंडित जी बताने लगे, माता विग्रह तो दूंगा, पर अब मेरी शर्त सुन ले। 5 टाइम भोग लगाएगी, 7 बार आरती करेगी। विधि समझने की है, राधा रमन जी में तो सब यही होता है। भगवान को लाने से पहले भगवान की सेवा को घर में लाइए, मैं निवेदन करूं। ठाकुर जी का आना सरल है, सेवा को प्राप्त करना अंतर है। भगवान तो पूरे त्रिलोकी में एक सही है, अंतर भक्ति की सेवा का ही है। जगन्नाथ जी तो आप चल के कल ले आओ अपने घर में, पर क्या पुरी जैसे प्रेमियों की सेवा घर में लाना सरल है? राधा रमन जी तो यूं ले आओ। आजकल तो कई लोग कॉपी करके बनाने की भी कोशिश करने लग गए हैं। कई लोगों के हम फोटो देखते हैं घर में रख रहे हैं, अच्छी बात है। चलो, विग्रह तो तुम ले आओगे 50-50 हजार, 1 लाख रुपया खर्च करके, 20-25 हजार, आई डोंट नो, जो खर्च करके। पर महाराज राधा रमन जी जैसी सेवा सीखनी तो 25 जन्म लेने पड़ेंगे। इतनी विधि असाधारण थोड़ी ना। श्रीनाथ जी कितनों के घर में विराज रहे, कल भैया दिखा रहा था। श्री जी बाबा कितनों के घर में है, गोपाल जी कितनों के घर में है। विग्रह तो सबके घर में होगा, पर सेवा क्या सबके घर में है? प्रश्न यही है। सेवा बड़ी बात है। पंडित जी शर्त रहे, ठाकुर जी तो आगे। अब गंगा माता बोली, पंडित जी तुमने झंझट में डाल दिया, हमारे ही खाने को ठिकाना नहीं, 3-3 दिन हो जावे, हम ही ना खावे। पंडित जी बड़ी चिंतित, ऊहा पोह में फंसे रहे, दिन भर इसी में निकल गया, वापस भी लौटना था। तो सोची, ठाकुर जी आपने ही तो मुझे जगन्नाथपुरी बुलाया है, मैं तो चाहता नहीं था, किसको देना है ये आपने बताया नहीं, आप सर्वसमर्थ हो। तो तुलसी वन, जहां जगन्नाथ जी की तुलसी उगती थी, ठाकुर जी आप तो तुलसी जी के संग सदा रहते हो, और वृंदा जी तो आपकी सदा सेवा में रहती ही हैं। सही बात तो यह है कि ठाकुर जी वृंदा जी को ही स्वीकार करते हैं। हम भोग में भी तुलसी डालेंगे तभी ठाकुर जी लेंगे। अभी सब 56 भोग लगाए, इतना क्या, पीछे तक का भोग लगा दो, पीछे की कुर्सी तक भी अगर डलियां लगी हो, पर तुलसी का पत्ता एक नहीं हो तो ठाकुर जी मुंह उठा के न देखें, तुलसी तो लगेगी। तो पंडित जी ने विचार किया, तो रसिक राय प्रभु को बढ़िया सा मिट्टी का ऐसा चबूतरा बना के तुलसी बन, जहां जगन्नाथ जी की तुलसी उगती थी, वहां विराजमान करके चले गए। और ठाकुर जी आपने जितना मुझे बताया मैंने उतना कर दियो। वृंदा जी को प्रार्थना कर दी, यहाँ तो देवताओं की भूमि है, पुरुषोत्तम क्षेत्र, भाई रसिक राय प्रभु का ध्यान देना। और प्रभु अगर आपको मेरे पास आना हो तो फिर मुझे आदेश करो, मैं अभी ले चलूंगा। ऐसा सोच के पंडित जी चले गए। गंगा माता रात में सोई और सोते ही स्वप्न आया। श्री जगन्नाथ जी ने आदेश दिया, गंगा माता तू मुझे इतनी देर से पुकार रही थी, मैं तेरे लिए ही जयपुर से चलकर आया हूं। बोले मैया बोली, ठाकुर मैं भी बुलाना चाहती थी, पर तुम इतनी शर्तों में क्यों आए हो? प्रेम क्या शर्तों से होता है? ठाकुर जी बोले, नहीं माता, ये ना सोचना, किसी प्रेमी के द्वारा रखा हुआ भाव शर्त नहीं होती। वो पंडित जी भी मेरा भक्त है, वो मेरी श्रेष्ठ व्यवस्था करना चाहता है, कोई बात नहीं,
तू मुझे ले आ, मैं अपने अनुरूप तेरे पास व्यवस्था बनाऊंगा। कहां से लाऊं? अब स्वप्न में बात चल रही है। बोले मैं तुलसी वन में विराज रहा हूं, तू चली जा। गंगा माता एकदम भोर होते ही उठी, स्नान करके पहली वैसे तो रोज पूरी मंदिर दर्शन करने जाती थी श्री क्षेत्र, पर आज उठ के तुलसी वन में पहले दौड़ी तो देखा ठीक बीच चबूतरा में सवेरे सवेरे का जो चंद्र होता है, उस नवीन चंद्र की दिव्य किरणें श्री ठाकुर जी के श्री अंग के ऊपर पड़ रही थी। ऊपर बड़ा वाला मुकुट था, मंठहार मणि चमक रही थी। गंगा माता के आनंद की सीमा नहीं रही, ठाकुर जी को घर ले आई। रोज भिक्षा करती। अब गजब की बात क्या, ठाकुर जी कैसी लीला करते। सुबह सुबह भोग लागे, ठाकुर जी पूछती क्या पाना है, तो ठाकुर जी कहते मालपुआ। अब बोले बताओ मार, मैं मालपुआ कहां से लाऊं? गरीब के घर में आके बैठ गए ये बिगड़ो छोरा, मुंह ना पतो, मैं जा रही हूं भिक्षा लेने, जो होगा सो देखा जाएगा। ऐसा सोच के गंगा माता जाती। 5 घर में दिन भर भिक्षा लेने का नियम था, उसमें जो मिलेगा उसी से सेवा होगी। 5 घर का क्यों नियम बनाया कि 5 समय भोग लगाना है। अब गजब की बात ये, पहले दिन में जैसे ही भिक्षा मांगने गई, भिक्षाम देही, भीतर से माता दौड़ी, क्या दूं क्या दूं क्या दूं। अरे अभी तो और सामान तो अभी बनेगा, समय लगेगा, पर जिस चीज में ज्यादा समय लगता है व्यक्ति उसको पहले से ही बनाना शुरू कर देता है। फुल्का सबसे बाद में बनाओगे, सब्जी सवेरे से बनाओगे, मिठाई तो शायद एक रात पहले से ही बनानी पड़ेगी तब जाके बनेगी। तो घर में अरे अभी तो और तैयार नहीं हुआ, मालपुआ ही बने हैं, ले 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 महाराज। गंगा माता झूम जाती, वाह ठाकुर तेरी इच्छा भई और तेने मुंह से वो साधन बन। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, जीवन में सामर्थ्य से परे और भगवत प्रसन्नार्थ किसी इच्छा का उदय होना, तो उसमें अपनी योग्यता का विचार नहीं करिएगा, क्योंकि श्री ठाकुर जी अगर अपनी इच्छा अनुरूप आपसे कुछ कराना चाहते हैं तो निमित्त बन जाना, भगवान अनंत सामर्थ्य आपके जीवन में प्रकट कर देंगे महाराज, अनंत सामर्थ्य।